अफसोस का मकाम यह है कि पूरी रियासत जो है ना हर करप्ट बंदे के साथ खड़ी है। आपको पता है कि जब वो स्माइल दे रहा होता है, हंस रहा होता है अपनी वीडियो में, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं वो किस बात पे उसकी कैमरे में स्माइल होती है। जब अपने कैमरों में हंस रहा था ना, वो ये सोच के हंस रहा होता है कि मैंने इस कौम को कितना बेवकूफ बनाया हुआ है, कितना, मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज गलत बोलने लगा था मैं। हाँ, आस्ताना कहेंगे या अड्डा कहेंगे? सर अड्डा। पर क्या क्या होता है सर? वो सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं। गलत काम, वो हर गलत काम जो आप सोच सकते हैं वो वहाँ होता है। मैं ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि बीमार थे ठीक हो गए, वो ठीक किस तरह होते हैं? कैसे होते हैं? मेरी टांग में राड है, ये निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं इकरारुल हसन की कॉल पर। यहाँ पर तमाम डिजिटल जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद हैं, अलमगार अक्सी। इनसे बात करते हैं आज इकरारुल हसन के इस इकदाम को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, इकरारुल हसन साहब का इकदाम बहुत अच्छा है। इस वक्त पाकिस्तान में जरूर, बल्कि कई सालों से ज़रूरत थी इसकी। ठीक है, मैं ज़्यादा गिले शिकवे करने के बजाय यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अभी जो इकरारुल हसन के पास जो शवाहिद हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? सर, शवाहिद की ज़रूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा इस बात से कि जो इकरारुल हसन साहब ने सबसे पहला शो किया था ना इस पे हक खतीब पे, आज से को महीना हो गया होगा, पहला शो था वो यूट्यूब पे था खाली। पता है आपको कि वो उनके अपने पहली बात यह है कि उन्होंने ये शायद झूठ बोला या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि तहकीक करते रहे वो। ठीक है, हालांकि तहकीक की जरूरत नहीं थी इस बंदे के लिए। इस बंदे आ रहा था खतीब, क्या नजर आ रहा है आपको? की जरूरत नहीं थी। मेरा प्रोग्राम, मैं आपके तवज्जुह से भी कहूंगा कि 2.5 साल पहले का मेरा प्रोग्राम मौजूद है। मैंने गेटअप करके तो लोगों की बीमारियां ठीक की थी। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आपके पास है? जो वो देखें, शो देखें, आप कहें कि लोगों को शो देखें, वो जाके 2.5 साल पहले पड़ा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हक खतीब के जो मुरीद है ना, पूरे पाकिस्तान में मैं क्रेडिट दूंगा कि जिला नारोवाल है पंजाब का, वहाँ से सबसे पहले उसके मरीज उसके खिलाफ बोले थे, जो जलील होते थे जाके वहाँ पे। वो 2.5 साल पुराना शो पड़ा हुआ है। एक शो 3 साल पहले किया था मैंने, वो उसने बड़े सोर्स लड़ा के डिलीट करवा दिया आपसे। मुझे बड़ी बड़ी गालें आनी। आपने डिलीट क्यों किया? नहीं सर, उन्होंने यूट्यूब से करवाया ना। यूट्यूब से करवाया क्योंकि वो गलती ये हो गई छोटी सी कि वो कोई उसका शार्ट लग गया, ठीक है, एडिटर से। तो हमारे एडिटर को इतना पता नहीं, हमें तो ये था ये मुकाबला करेगा हमारा, हमें कहेगा कि मैं चैलेंज करता हूँ या चैलेंज कबूल करेगा। लेकिन वो आपको पता नहीं, मुझे एक एसपी साहब की कॉल आ गई जेलम से। अब मजे की बात बताऊं, एसपी साहब की जो कॉल आई मुझे जेलम से, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरी बेटी जो है ना, ये 2.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने शो किया था, वो जी मेरी बेटी उसकी मरीज है बड़ी, तो आप वक्त के वली की तौहीन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा जी बात यह है, मैं 2.5 साल पहले मुझे दुनिया इतनी नहीं जानती थी। आज तो प्यार करने वाले हर जगह है ना, जहाँ भी जाओ, गलियों कूचों में, ठीक है, हर मोहल्ले में। लेकिन उस वक्त मैं नॉर्मल थोड़ा जाना जाता था। तो मैंने उन एसपी साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस एसपी साहब को ये फरमाया, अर्ज किया मैंने कहा कि देखें, मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, मीडिया पर्सन, छोटा सा, ठीक है, आप एक एसपी हो के तो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो। ठीक है, तो एक हाजिर ड्यूटी एसपी ने आपको अप्रोच किया कि वीडियो डिलीट। हाँ, मजे की बात ये सुनने वाली जो फिक्रा बोलने वाला हूँ मैं, कि मैंने उन्हें कहा कि एक छोटा सा मैं बंदा, मीडिया पर्सन, मैं साफी भी नहीं कहता खुद को, मैं सबसे जूनियर तजियाकार, जूनियर मीडिया पर्सन पाकिस्तान का मुझे कह ले, जूनियर, सबसे जूनियर। आपसे भी मैं अपने आप को जूनियर समझता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप मेरी मिन्नतें कर रहे हैं एसपी हो के कि वीडियो डिलीट करो यूट्यूब से, तो आप अपने पीर साहब को कहें कि शुफ करें, वीडियो डिलीट हो जाए। वो एसपी साहब की हंसी निकल गई, खुदा की कसम हंसी निकल गई, दोबारा कॉल नहीं आई। फिर उनके चेले की भी कॉल आती रही, मतलब धमकियां। चेले की? चेला वो मुझे नाम नहीं उसका, सुहेल आजकल काफी है यार, वो यंग सा लड़का था, उसने राब्ता भी किया था। तो मुझे उस वक्त धमकियां शमकियां लगाई, मुझे डील की भी ऑफर की गई। कितनी डील की ऑफर की? अलमगार, मैं ये नहीं कहता, मैं झूठ, कितनी ऑफर, कितनी? मैं झूठ आपको पता नहीं बोलता। ये मुझे कहा गया था कि आप बैठे, आपके साथ बैठ के डील कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी मैं बैठूंगा ही नहीं, बात खत्म, डील। लेकिन मजे की बात यह कि उसी बंदे की मुझे साल बाद कॉल आई, उसी चेले की। उसने कहा, हाँ, उसने कहा जी भाईजान मैं माजरत खाऊं, आपको मैंने बड़ी धमकियां लगाई थी, मैं उसका वो बंदा हूँ फलां जिसने आपको कॉल की थी, तो हक खतीब साहब ने मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया। ठीक है, अपने चेले के ऊपर पर्चा? ठीक है, तो उसने कहा कि मेरी हेल्प करें। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। लेकिन वो पता नहीं फिर चंद दिनों में कोई पैचअप हो गया, कोई सुलह कर ली उन्होंने हक खतीब के साथ। ये मैं बावजू हल्फन ये बातें कह सकता हूँ जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ, ऐसे भी हुआ। तो वो बंदा फिर मंजरे आम से गायब हो गया, वो बंदा, वही जो चेला था। ठीक है, आपने इसके बारे में कितनी रिसर्च की थी? सर मुझे रिसर्च की जरूरत नहीं थी, मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया। नहीं, दिमाग तो दिया है, रिसर्च नहीं की थी भाईजान, मैं चेहरा पढ़ता हूँ।
नहीं तो क्या अब जो इकरारुल हसन ने 11 अरब रुपए के असासे जाहिर किए हैं, वो तो जाहिर बात है, प्रूफ है उनके पास, ठीक है। तो मैं चेहरे पढ़ता हूँ, आपको पता है मैं पटवारी को भी चेहरे से पहचान लेता हूँ, ये तो मशहूर हूँ ना। तो आपको पता है कि जब वो स्माइल दे रहा होता है, हंस रहा होता है अपनी वीडियो में, तो हक जब वो खतीब हंस रहा होता है, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं वो किस बात पे उसकी कैमरे में स्माइल होती है। जब अपने कैमरों में हंस रहा था ना, वो ये सोच के हंस रहा होता है कि मैंने इस कौम को कितना बेवकूफ बनाया हुआ है, कितना, मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज गलत बोलने लगा था मैं, ठीक है, किस तरह पागल बनाया हुआ है इस कौम को, वो ये सोच के हंस रहा होता है। उसकी जो चेहरे में स्माइल होती है, सही कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इकरार भाई को जो है ना, उनके चैनल ने रोका हुआ था 2-3 साल से, 4 साल से चैनल ने रोका हुआ था। जाहिर बात है, आपके पास कुछ जराए, कोई खबर, कोई बाबत? अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने चैनल की DSNG पहुंची है यहाँ पे, मुझे ये बताएं कितने चैनल के, बताएं, दिखाएं मुझे। आज तो चैलेंज करता हूं, आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दावत दी। सर देखें, उस मेरे पास वीडियो मौजूद है, इकरार भाई ने कहा था कि DSNG भी लेके आए, अपनी चैनल भेजें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो माल खाते हैं। आपने कहा पड़ेगा आपने कहा 4 साल चैनल ने रोका। 4 साल नहीं, जब से भी, क्योंकि छोटे मोटे पीरों को तो हर कोई पकड़ लेता था जाके, लेकिन मैंने सबसे पहला शो ही बड़े पीर पे किया। आपने कहा चेहरे पढ़ लेता हूँ, हालात क्या नजर आ रहे हैं? वहाँ पर पुलिस है, मैं अभी कलर सईदा से होकर आया हूँ। मेरा ख्याल है उधर आपने रिकॉर्ड किया, हमने लोकेशन चेंज की 2 मिनट में। मैंने कहा कि अफसोस का मकाम है, तकलीफ का मकाम है, पूरे पाकिस्तान पे नजर दौड़ा लें कि रियासत जो है ना, माजरत के साथ जो है ना, हर 2 नंबर, हर फ्रॉडी है, हर करप्ट के पीछे खड़ी है। ये अगर कोई इनकार करता तो करेगा मेरे सामने आके, मैं चैलेंज करता हूँ कि नहीं ऐसा हो रहा। क्या आपको लगता है कि इकरारुल हसन की ये काविश कामयाब हो जाएगी, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह हम सब साथ हैं, ठीक है। आप आस्ताना कहेंगे या अड्डा कहेंगे? सर अड्डा, माजरत के साथ वो अड्डा है, ठीक है। क्या अड्डे पर सिर्फ ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट करके, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाए जाते हैं, या जिनसी इस्तेहसाल भी होता है? सर हर चीज यार, कौन से पीर हैं, कौन से जाली, मतलब जो असल पीर थे ना, असल पीर वो दुनिया में अब खत्म हो गए हैं। अब उनकी नस्लों ने आगे गद्दियां संभाल ली हैं, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं कि वली का बेटा वली हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। सही। तो बस अड्डे पर क्या क्या होता है? सर वो सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं। गलत काम, वो हर गलत काम जो आप सोच सकते हैं वो वहां होता है, और हर अड्डे पे होता है, ऐसे अड्डे पे, ठीक है। क्या लगता है कि हमारी रियासत इस अड्डे को बंद करवाने में भी अपना अहम किरदार? मैं तो अब अल्फाज नहीं है कि किस तरह गैरत दिलाऊं हुक्मरानों को, जिस तरह फ़लस्तीन पे कोई नहीं बोल रहा इस वक्त, ठीक है। जी 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 जी, उलमा इकराम आए, बड़ी बात कर दी। एक नहीं, मुफ्ती मुनीब की तो बात कर रहे हैं आप, लेकिन सारे ही तमाम के तमाम पता क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुझे थोड़ा अर्सा पहले किसी ने पूछा, इंग्लैंड से दोस्त ने कॉल की, उसने कहा कि क्या चल रहा है यार पाकिस्तान में। मैं थोड़े दिन ज़रा मसरूफ़ था, 1-2 कंट्री के दौरे थे मेरे। मैंने कहा यार क्या बताऊं, जो सियासतदान सारी ज़िंदगी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वो इकट्ठे होकर एक सियासतदान को गालियां दे रहे हैं, और जो मौलवी सारी ज़िंदगी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वो इकट्ठे होकर एक मौलवी, वो आपको पता है झेलम वाले जो भाई हैं, ठीक है, उसको गालियाँ दे रहे हैं। बात यह है कि इन उलमा को अपना खतरा है कि अगली बारी हमारी हो सकती है, हम में जो 2 नंबरियां हैं ना, उसकी तरफ कौम आ जाएगी अगर हमने इसका साथ दे दिया, इस पे साथ दे दिया तो। सही। तो क्या लोगों को मैसेज क्या देंगे कलर सईदा खुसूसन बिलावल? मेरा सबसे बड़ा पूरी कौम के लिए है कि जल्दी जागा करें, जल्दी जागा करें। आप जाया करते हैं, जो बंदा कुछ करने वाला होता है उसको जाया करते हैं, और जो 2 नंबर फ्राडिया होता है आप उसको ऊपर लाने में किरदार अदा करते हैं, प्रमोट कर करके अवाम। मैं ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि बीमार थे ठीक हो गए, वो ठीक किस तरह होते हैं? कैसे होते हैं यार? अपने चैनल के लिए रहने दो ना, कैसे होते कैसे हैं आप बताएं ना। आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मिसाल दे दूं, मेरी टांग में राड है, ये निकालें। मिसाल दूं। आपको पता है प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी सुने गौर से, सारे प्यारे पाकिस्तानी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4-5 महीने पहले आंखों की वबा आई थी, याद है आपको? अच्छा, मेरे घर में भी सबको हो गया, ठीक है। मुझे बाद में हुआ आखिर में, क्योंकि मैं घर होता ही नहीं ज़्यादा, ज़ाहिर बाहर रहता हूँ, तो घर 2 दिन रहा मैं, मुझे भी हो गया। तो घर वाले तड़प रहे हैं, कोई ड्रॉप डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दवाइयाँ। तो मुझे भी रात को ना घर वालों ने सराहने मेरे रख दिया ड्रॉप, कहते जी आप भी डालें। मैंने बाखुदा, ये मेरे घर में, मेरे घर वाले हल्फ दे सकते हैं इस बात का, मैंने कहा जी मेरा अल्लाह मुझे ठीक करेगा, मैंने ड्रॉप नहीं इस्तेमाल करना। बाखुदा इस मजमे में भी एक बच्चा ऐसा मौजूद है जो मेरे घर वालों को भी जानता है, इस वाक़े को भी जानता है, और वो भी आपको बता सकता है अल्फन कि मैं उन सब से पहले ठीक हुआ। वहाँ जो लोग जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे 100 में से 2-4 ऐसे होते हैं, बीमारी जो होती है ना, मैं जिस तरह मिसाल दी वो आई वाली, कि
कोई बीमारियां होती हैं जिन्होंने कोई टाइम फ्रेम होता है थोड़ा सा ना, उसमें वैसे ठीक हो जाना होता है। वो चंद लोग होते हैं जो आ जाते हैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, उन्होंने वैसे भी ठीक होना होता है। वो शोर मचाते हैं अपने रिश्तेदारों को, मलेदारों को, सबको बताते हैं। और दूसरा भी बता दो, एक माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया भी इसमें शामिल है। इसको फेमस करने में पूरे पाकिस्तान में क्या ये गाड़ियों वाले, टैक्सियों वाले, कारों वाले जो हजारों रुपया, लाखों रुपया कमा रहे हैं सालाना, वो मशहूर करते हैं। ऐसे ही है जी, वो मशहूर करते हैं इधर दाएं बाएं जाके, क्योंकि उन्हें रोजी मिलती है, उन्हें रोटी मिलती है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या प्रमोट कर रहे हैं मुआशरे में। ठीक है, हाँ, मैं देखो, मैं अब छोटी सी बात, ये उलमा की बात की आपने गौर किया कि बाज़ उलमा के पास ऐसे ऐसे यूट्यूबर जाते हैं जो एक दिन पहले किसी नाचने वाली का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अगले दिन उलमा का कर रहे होते हैं। वो आलम भी नहीं सोचता कि मैं इसको देख लूं कि ये बंदा क्राइटेरिया क्या है इसका, ये मतलब क्या काम कर रहा है। लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, अभी मैं कलर सईदा होकर आया हूँ, वहाँ पर पीर हक खतीब मौजूद नहीं है। अच्छा। वहाँ पर आस्ताना में कोई मुरीद मौजूद नहीं है। पुलिस की भारी नफरी मैं अभी कवर करके, ऐसे ना करे ना, वो पीर हैं यार, वो गायबाना भी मौजूद होंगे यार। अच्छा। हाँ ना। तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। क्या इकरारुल हसन आज वहाँ पर जाते हैं कलर सईदा, तो क्या एक तो ये बताएं कि वहाँ पर जाने का फैसला इकरारुल हसन का ठीक है? मेरा सिर्फ यह है कि मिस प्लानिंग ना कोई करे। अच्छा। कोई बंदा उसका नहीं खदशा हो सकता है ना कि उसी के अपने बंदे वहां तोड़फोड़ कर दें, ठीक है, पर्चा इकरार भाई पे हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए एहतियात करनी है। जो लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, वहां पे जाएं और जो वहां पे तोड़फोड़ करे ना, वो समझ लें कि वो उसका अपना बंदा है, और आप लोगों में से जो कोई करे तो आप उसको पकड़ लें। सही हो गया। नाज़रीन, रिक्वेस्ट है। अलमगार अक्सी हमारे साथ मौजूद थे। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।